हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो जैसे कि आप सभी की परीक्षाएं काफी नजदीक है, तो इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप कर सके उतना ज्यादा आप सभी के लिए अच्छा है। तो आपकी ये 3 परीक्षाएं, चाहे हम बीपीएससी की बात कर ले, चाहे हम यूजीसी नेट की बात करें या फिर ईएमआरएस की, तो हिंदी साहित्य की ये तीनों ही परीक्षाएं आपकी होनी है। और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, तो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। चलिए हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। सिद्धों का संबंध किससे है? देखिए, इसको शुरू करने से पहले बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तर करवाए थे। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि वो प्रश्न भी आपके नहीं छूटने चाहिए। और आज हम सिद्ध मत से जो है प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे आदिकाल से। चलिए, तो सिद्धों का संबंध जो है वो किससे है? बौद्ध मत, नाथ मत, जैन मत या फिर शैव मत से? तो सिद्धों का संबंध जहां तक होता है वो बौद्ध मत से माना गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रयान का उदय हुआ? तो इसकी शुरुआत जो है वज्रयान शाखा से मानी जाती है। फिर आगे जो है ये बदल गया, बढ़ता चला गया। जो इसकी शुरुआत हुई सिद्धों की, वो बौद्ध मत से, फिर महायान, हीनयान, 2 भागों में बटा, फिर महायान जो आगे वज्रयान में बट गया। तो यहाँ पे वज्रयान का उदय जो हुआ किस प्रमुख तत्व के, तो इसका सही उत्तर है तांत्रिक साधना के फल स्वरूप जो है, क्योंकि इसमें से कुछ लोग जो है तांत्रिक आदि चीजों में लग गए और उसके स्वरूप जो है सिद्धों का जो है उदय हुआ, इसकी वज्रयान शाखा का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं? तो सिद्धों में जो 5 मकार पाए जाते हैं वो है मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। तो ये 5 मत जो है इसमें मकार जो है इसमें आते हैं। पांचों में क्या है? म। तो ये 5 मकार जो है सिद्ध मत के अनुसार दिए गए हैं। सिद्ध मत इसी पे चलते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना जाता है? पूर्व अवस्था, मध्यावस्था, सिद्धावस्था या फिर अपूर्ण अवस्था? तो सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है? सिद्धावस्था। हमारा अगला प्रश्न है, चर्या पद का संबंध किससे है? सिद्ध मत, नाथ पंथ, रासो साहित्य या फिर जैन मत? तो चर्या पद किसकी रचना है? शबरपा की। और शबरपा की का जो संबंध है वो किससे है? सिद्ध मत से है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी आंसर कर सकते हैं। चलिए हम आगे प्रश्नों को ले जाते हैं। डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य या फिर लौकिक साहित्य? सिद्ध साहित्य का जो प्रयोग है वो किसमें मिलता है? डिंगल शैली का प्रयोग हमें किसमें मिलता है? तो डिंगल का प्रयोग हमें रासो साहित्य में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुह्य समाज या श्री समाज का संबंध किससे है? सहजयान, वज्रयान, हीनयान या फिर महायान? तो श्री समाज या फिर गुह्य समाज का जो संबंध है वो वज्रयान शाखा से माना गया है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता था? तो सिद्धों में जो स्त्रियां सहयोग देती थी उनको क्या कहा जाता था? डोमिनी, भैरवी, महामुद्रा या फिर उपयुक्त सभी? तो उन सभी को क्या कहा जाता? उपयुक्त सभी। उनको डोमिनी भी कहा जाता था, भैरवी भी और महामुद्रा भी। चलिए आगे है, सिद्धों की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता? संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा, कूट भाषा या रहस्य भाषा? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो उनको संध्या भाषा कहा जाता था, संध्या या फिर संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, सिद्ध साधना में डोमिनी या फिर भैरवी का अर्थ है हठयोग की एक मुद्रा, चर्यापद का विशेष गीत, वामाचार में सहयोगी प्रायः नीची जाति की स्त्री, तांत्रिक साधना? तो इसका उत्तर है वामाचार में सहयोगी प्रायः नीची जाति की स्त्री। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? गुरु महिमा है,
नारी का निषेध, योग साधना, तंत्र सिद्धि। तो देखिए इसमें गुरु महिमा की बात कही गई है, योग साधना की बात कही गई है, तंत्र सिद्धि की, लेकिन नारी का इन्होंने निषेध नहीं किया है। नारी का निषेध हमें नाथ साहित्य में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? चरंगी नाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ या फिर चरपटी नाथ? तो गोरखनाथ के जो गुरु थे वो थे मत्स्येंद्र नाथ या फिर मच्छेंद्र नाथ कह लें, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नाथ पंथ से है? अवधूत संप्रदाय, बैराग पंथ, कौल मत या फिर उपयुक्त सभी? तो नाथ पंथ से हमें किसका संबंध मिलता है? इन सभी का संबंध जो है नाथ पंथ से, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया? गुरु महिमा, मूर्ति पूजा का विरोध, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नाथ पंथ में हमें ये दोनों ही विशेषताएं जो है देखने को मिलती है। इसमें गुरु महिमा भी है और मूर्ति पूजा का विरोध भी किया गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अ और ब दोनों। चलिए आगे प्रश्न है, किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी प्रथम गद्य लेखक माना है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु? तो गोरखनाथ को हिंदी प्रथम गद्य लेखक मानने वाले हैं मिश्र बंधु। आगे प्रश्न है, बारहपंथी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ, सरहपा, कवि रैदास या फिर गोरखनाथ? तो बारहपंथी संप्रदाय की जो शुरुआत की थी वो की थी गोरखनाथ ने। अगला प्रश्न है, कौल मत के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ, सरहपा, गोरखनाथ या फिर शालिभद्र सूरी? तो कौल मत के प्रवर्तक है मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें हठ योग और तांत्रिक साधना प्रमुख है। सिद्धि के लिए स्त्री का भोग आवश्यक है, तो इसमें तांत्रिक साधना की बात है, सही है। सिद्धि के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना गया, ये भी सही है। रहस्य भावना की प्रमुखता, ये भी है। मूर्ति पूजा का विशेष महत्व, तो इसमें मूर्ति पूजा तो नहीं की गई है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? सूफी काव्य, संत काव्य, रामकृष्ण काव्य या फिर रीति काव्य? तो इसका सही उत्तर है, हमें संत काव्य के अंतर्गत जो है सिद्ध और नाथ का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात करूँ तो कबीर के काव्य में आपको ये चीजें देखने को मिल जाती है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध? तो इस चीज को लेकर नहीं था। जाति पात का खंडन इस चीज को लेकर नहीं था। हठियों की भावना इस चीज को लेकर भी मतभेद नहीं था। साधना में नारी का भोग, तो इस चीज को लेकर क्या था? विद्रोह होता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। आगे प्रश्न लेते हैं, कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ संप्रदाय से संबंधित थे? औघड़ पंथ, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय? तो ये संबंधित थे नाथ संप्रदाय से, ठीक है। बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? नाथ संप्रदाय, गोरखपंथी संप्रदाय, जैन संप्रदाय या फिर सद संप्रदाय? तो बैराग की जो भावना है वो हमें गोरखपंथी संप्रदाय के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो बैराग पंथ गोरखपंथ की एक शाखा। चलिए, श्रावकाचार का संबंध किस मत से है? नाथ पंथ, जैन मत, सिद्ध संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्रावकाचार्य किसकी रचना है? देवसेन की। कई बार पूछ भी लेते हैं। और देवसेन जो है वो किस साहित्य के अंतर्गत आप पढ़ते हैं? तो जैन मत के अंतर्गत इनको पढ़ते हैं, ठीक है। सरहपा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है? तो हमें इस प्रश्न में सरहपा की रचनाएं बतानी है। दोहा कोश, प्राण संकली, चर्यापद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे प्राण संकली गोरखनाथ की रचना में आता है, चर्यापद शबरपा की रचना है, और यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो होगा दोहा कोश सरहपा की रचना है। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी का संपादन किसने किया? राहुल शंकरदयाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने? तो गोरखवाणी का संपादन करने वाले हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल।
अगला प्रश्न है चर्या पद के रचनाकार कौन है? सरहपा, शबरपा, मुनिजिन विजय या फिर लुइपा? तो इसके रचनाकार है शबरपा। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी, बंडलेख, शालिभद्र सूरी या फिर माधव चरण दास? तो इसका उत्तर है भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। सिद्ध साहित्य में कौन सी भाषा में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री या फिर पैशाची? तो सिद्ध साहित्य में जो अपभ्रंश भाषा का रूप हमें देखने को मिलता है वो है अर्धमागधी। चलिए अगला प्रश्न है रेवंतगिरी रास के रचनाकार कौन है? धर्मसूरी, विजयसेन सूरी, श्री आसुगु या फिर शालिभद्र सूरी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विजयसेन सूरी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है उपदेश रसायन रास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मुनिजिन विजय, स्वयंभू, जिनदत्त सूरी या फिर पुष्पदंत? तो उपदेश रसायन रास जो है जिनदत्त सूरी की रचना है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, तही बट चित बिसाम करूं, सरहि कहियो उपवेश? ये पंक्ति किसकी है? स्वयंभू, गोरखनाथ, सरहपा या फिर कबीर की? तो ये पंक्ति जो है सरहपा की है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लिखते हैं। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ ये लाइन रखना है याद कि शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। आप सिर्फ ये लाइन याद रखिएगा कि शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती, तो वो शुक्ल जी का है। ठीक है। का तरुवर पंच निराल, चंचल चिये पठइयो काल, ये किसका कथन है? तो ये पंक्ति जो है किसकी है? सरहपा, देवसेन, लुइपा या फिर पुष्पदंत की? तो ये लुइपा की पंक्ति है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लिखते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व में सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। इस उद्धरण के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर जॉर्ज गिरसन? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, आगे प्रश्न है। आदिकाल का नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी, बच्चन सिंह या फिर नामवर सिंह? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, बच्चन सिंह के कथन भी आजकल परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न है। तुम्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी ऋण चंदा, बूझो रे ब्रह्म ज्ञानी अनहद नाद अभंगा? तो ये पंक्ति किसकी है? सरहपा, कबीर, स्वयंभू या फिर गोरखनाथ? तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको वैसे पंक्ति नाद पता चले तो इसमें क्या है? अनहद नाद की बात की गई है। ठीक है, और अनहद नाद की जो बात होती है ना, वो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? गोरखनाथ के पंक्तियों में। ठीक है, अगला प्रश्न है। सिद्धों का महासुखवाद क्या है? संभोग की चरम परिणति, कुंडलिनी का जागरण, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति, आत्म विस्मृति? तो इसका सही उत्तर है संभोग की चरम परिणति, महासुखवाद इसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। लोक भाषा में कौन सी साहित्य लिखा गई? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या फिर रासो साहित्य? तो लोक भाषा में जो साहित्य लिखा गया वो था सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न है। सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा था? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र? तो इसका क्षेत्र जो है वो पूर्वी क्षेत्र रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है। जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया था? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में लिखा गया। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। रास ग्रंथ रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? तो रास जो है हमें किस में देखने को मिलता है?
जैन साहित्य के अंतर्गत जो हमें रास साहित्य, इसको रासो साहित्य या फिर रास, जो हमें रासक ग्रंथ मिलते हैं वो जैन साहित्य के अंतर्गत मिलते हैं। आगे प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, शिव या फिर जालंधर नाथ? तो इसमें शिव को जो है आदिनाथ माना गया है। ठीक है, आगे प्रश्न लेते हैं, लुइपा के गुरु कौन थे? शबरपा, सरहपा, गोरखनाथ या फिर मच्छिंद्र नाथ? तो लुइपा के गुरु थे वो थे शबरपा। ठीक है, आचार, फाग, रस, रास, चरित, ये शैलियां किसमें मिलती है? जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य या फिर सिद्ध साहित्य में? तो आचार, फाग, ये सभी चीजें हमें जैन साहित्य के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, नेमिनाथ रास 58 छंदों में रचना की है। तो नेमिनाथ रास जो है वो किसकी रचना है? जिन धर्मसूरी, जयचंद, सुमतिगण, विजय सेन, किसकी रचना है ये? सुमतिगण की ये रचना है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ, जैन पंथ, सिद्ध संप्रदाय या फिर इनमें से किसी नहीं? तो नाथ पंथियों में जो है नारी निंदा की बात देखने को मिलती है। आगे प्रश्न है, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह, गृहस्थों का आदर? तो गृहस्थों का आदर जो है वो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य में नहीं। गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह, ये सभी बातें हैं, लेकिन गृहस्थों का आदर जो है इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें गृहस्थ से बाहर रहकर भक्ति करने की बात कही गई है। चलिए आगे प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित है? सरहपा, लुइपा, गोरखनाथ या फिर जालंधर नाथ? तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की रचना है। तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य के अंतर्गत लिखे गए हैं? जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या फिर सिद्ध साहित्य? तो चरित काव्य जो है हमें जैन साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? दोहा, चौपाई, कवित, पद या फिर पदड़ी? तो दो चरित काव्य जो है वो सबसे अधिक दोहा चौपाई में लिखे गए। तो चलिए, ये थे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।